वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट कर लिया हुआ है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जो है हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज को करेंगे। तो ये भी एक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपकी साइनोसिस हो जाएगी पेशेंट को। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी जो स्किन है वो डस्की ब्लू कलर आ जाएगा उसके अंदर। तो उसके अलावा वो मैंने पहले बता दिया कि साइनोसिस होती है तो वो क्यों होती है और कलर आपका क्यों हो जाता है इसका ये डस्की ब्लू। तो उसमें यह है कि आपकी डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड वो आपका 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी साइनोसिस अपेयर होना शुरू हो जाती है। तो बाकी अब ये ट्रांसपोजिशन को समझने से पहले हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना एक थोड़ा सा एक हार्ट को समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट है और इससे ब्लड जा रहा है आपका पल्मोनरी साइड पे ये, और उसके बाद यहाँ से ब्लड जाएगा आपके लंग्स में। तो ये आपके लंग्स हो गए। एक मिनट, ये आपके लंग्स हो गए और इससे आपका जो ब्लड जाएगा ना, यहाँ से आपके ब्लड ने होना है ऑक्सीजनेट होके वो आएगा आपके लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो ये आपका हो गया लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो यहाँ से ब्लड जो है वो थ्रू ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपके एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। ये आपकी एओर्टा, ये यहाँ पे आपकी जो है राइट साइड पे ये आपकी पल्मोनरी ट्रंक। तो यहाँ से जो एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो आपका चला जाएगा इनटू योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मली क्या हो रहा है। लेफ़्ट साइड पे हमारा क्या है, ये आपकी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ये आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारा है एओर्टा नॉर्मली। तो अब इसमें क्या होता है आपकी ट्रांसपोजिशन का क्या मतलब है कि तब्दील हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। तो क्या है आपका नॉर्मली क्या है, आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी ट्रंक अटैच है, लेफ्ट साइड पे आपका एओर्टा अटैच है। इसमें क्या हो जाएगी, इसमें ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आपका एओर्टा जो है वो चला जाएगा राइट साइड के पास और पल्मोनरी की साइड पे जो है पल्मोनरी ट्रंक जो है वो चली जाएगी आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब आपने ये खुद ही देख लेना है। अब क्या हुआ कि मतलब थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो अटैच है पल्मोनरी ट्रंक के साथ। अब पल्मोनरी ट्रंक के साथ वो ब्लड गया आपका इनटू योर लंग्स। अब लंग्स से वो दोबारा ऑक्सीजनेट होके वो आएगा लेफ़्ट साइड पे। तो ये क्या हो गया, एक तो सर्किट ये बन गया, ठीक है। अब उसके अलावा क्या हुआ कि आपका राइट साइड जो है उसमें ब्लड आ रहा है थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड आया आपके पास। अब वो क्या हुआ, अब वो क्योंकि अटैच ही आपके एओर्टा के साथ है, एओर्टा का क्या काम है, उसने ब्लड को अपने भेजना है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड है आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट वो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड भेजता रहेगा, कोई सर उसके अंदर ऑक्सीजनेशन नहीं हुई। उसके बाद लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ये क्या करेगा, ये आपके जो ब्लड है उसको लंग्स की तरफ भेजता रहेगा, कोई इसके अंदर जो है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ही नहीं। तो इसका एक मैं यहाँ पे एक पिक्चर बना के आपको दिखा देता हूँ कि क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल आपकी है, ये आपका हार्ट है। तो ये आपका हो गया, ये राइट साइड होगी ना आपकी हार्ट की। तो इसके बाद यहाँ पे बैक साइड पे होगी हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो अब क्या हुआ कि आपका जो एओर्टा है वो अटैच है आपका विद योर राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये आपका, सॉरी एक मिनट, ये आपका एओर्टा ये आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट के साथ अटैच है और एओर्टा का क्या काम है, आपका ब्लड भेजना टू योर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये यहाँ से ब्लड आया आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया और उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जो ब्लड है हमारा वो क्या करता है, नॉर्मली क्या होता है कि वो आपकी ऑक्सीजनेशन दे के और वहाँ से कोई भी जो चीज़ें हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारा कुछ लेके वो आपका आ जाता है राइट साइड पे। तो अब इसमें क्या हुआ, एओर्टा ने तो काम किया अपना ठीक, एओर्टा ने तो जो है ना वो सॉरी आपकी जो है वेन्स उन्होंने तो काम किया ठीक, लेकिन क्या हुआ एओर्टा ने जो है लेफ़्ट साइड के साथ अटैच होना था वो अभी आपका राइट साइड के साथ अटैच है। तो एक सर्किट बन गया ये वाला। अब दूसरी साइड पे क्या है
कि आपका ये जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो अटैच है आपके पल्मोनरी ट्रंक के साथ। तो यहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक निकली, तो उसमें अब क्या है कि वो आपके लेके जाएगी ब्लड को टू योर लंग्स। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड है वो वहाँ से ऑक्सीजनेट होगा और ऑक्सीजनेट होके दोबारा से आ जाएगा आपकी लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, मतलब एक सर्किट बन गया ये वाला, जो हम आपका ब्लड क्या है आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की तरफ भेज रहा है, और दूसरा सर्किट ये हो गया जो आपका लंग्स से ले रहा है दोबारा लेफ्ट में भेज रहा है, फिर लंग से मतलब भेज रहा है उसकी तरफ, ऑक्सीजनेट हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये दो सर्किट बन गए इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, आपकी ये जो ट्रांसपोजिशन है ना, ये होती किस वजह से है। अब क्या होता है आपका ना, यहाँ पे एक थोड़ा सा ना देख लें कि आपकी ये ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है एक एम्ब्रियोलॉजी जब आपकी होती है ना, जब बच्चा है कभी मतलब पेट में ही है मदर के, तो उसमें क्या होता है आपकी एक शुरू में ना एक ट्रंकस आर्टेरियोसस होता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब ट्रंकस आर्टेरियोसस जो होता है ये क्या करता है, आपका एओर्टा और ये पल्मोनरी ट्रंक जो है, इन दोनों की जो सेप्टा बनती है ना, वो मतलब पहले एक ही होती है, एक ही वेसल जारी होती है, लेकिन बाद में क्या होता है ये दोनों अलग-अलग होते हैं, तो उसकी वजह से अब क्या होता है आपका एक एओर्टा बन जाता है, एक आपका बन जाता है पल्मोनरी ट्रंक। अब क्या होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, नॉर्मली अगर बात की जाए तो आपका जो एओर्टा है वो होता है आपका लेफ़्ट साइड पे, एओर्टा यहाँ पे ये मतलब ये समझ लें लेफ़्ट साइड पे एओर्टा होता है, और राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसके साथ होता है पल्मोनरी ट्रंक। अब ये ऐसे नहीं होता कि मतलब डायरेक्टली एक दरमियान में सेप्टा आई और ये वाली साइड जो है ये आपका एओर्टा बन गया, और ये वाली साइड जो राइट साइड है वो आपकी बन गई पल्मोनरी ट्रंक। क्या होता है कि आपका ये समझें कि यहाँ पे आपका ये ट्रंकस आर्टेरियोसस, अब क्या होता है इसने काम ही उल्टा करना होता है कि राइट साइड जो है ना, ये वाली अगर देखा जाए, इसने इधर यहाँ पे बनाना होता है एओर्टा और इधर बनाना होता है इसने पल्मोनरी ट्रंक। अब क्या होता है ये अब हैं तो उल्टी साइड पे, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे एक होती है स्पाइरल फैशन होता है यहाँ पे, मतलब ये इधर हो जाता है, ये वाली साइड जो है इधर अटैच हो जाती है, और ये वाली जो साइड है ये बैक साइड से होके, कलर चेंज करके देख लेते हैं, तो ये वाली जो साइड है ना आपकी ये एओर्टा वाली, ये बैक साइड से होके पोस्टीरियरली आपका इधर अटैच हो जाती है। ये स्पाइरल फैशन होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से आपके ये जो है आर्टरीज जो हैं आपकी ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो है ये आपकी दोनों इधर उधर अटैच हो जाती हैं। अब ये स्पाइरल फैशन जब लॉस्ट हो गया, अब क्या हुआ, एक डायरेक्ट मतलब ये ट्रंकस आर्टेरियोसस है, यहाँ पे स्पाइरल फैशन हुआ ही नहीं, तो हमारा एओर्टा जो आना था इधर, मतलब स्पाइरल फैशन होना था तब इसने इधर जाना था ना, एओर्टा जो है अब वो हो जाएगा राइट साइड पे, और आपकी ट्रंक जो है पल्मोनरी ट्रंक वो आपकी हो जाएगी लेफ्ट साइड पे। तो ये ये आपकी मतलब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट अटैच हो गई, ये आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट अटैच हो गई। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, वही आपका जो हमने पीछे देखा आपकी ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। अब इसमें क्या है ये आपने देख लिया यहाँ पे, अब क्या हुआ इसमें एओर्टा जो है हमें पता है हमारी नॉर्मली क्या है लेफ़्ट साइड पे होती है, और ये याद रखना है आपके जो ट्रंक है ना पल्मोनरी ट्रंक ये आपका होता है एंटीरियर, और आपकी जो एओर्टा होती है वो पोस्टीरियर होती है, ये यूं करके पोस्टीरियर आती है। तो ये आपका एओर्टा आपका पोस्टीरियर होता है और लेफ़्ट साइड पे अटैच होता है, और पल्मोनरी ट्रंक जो है आपकी वो आपकी एंटीरियर होती है और राइट साइड के साथ अटैच होती है। तो अब क्या हुआ, एक पेशेंट जो है उसके अंदर ये वाला काम हो गया कि स्पाइरल फैशन हुआ ही नहीं, अब जो एओर्टा है वो अटैच हो गया आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ, और लेफ़्ट साइड जो है एओर्टा वो तो होना ही इसके साथ था, एओर्टा जो है वो आपका हो गया राइट साइड के साथ अटैच, और जो आपकी लेफ़्ट साइड है उसके साथ होगी पल्मोनरी ट्रंक अटैच हो गई। अब ये वाले दो सर्किट बन गए। अब इसमें क्या है आपका बेबी सर्वाइव कैसे करेगा, ना उसकी बॉडी की तरफ ऑक्सीजन आ रही है, ना उसकी डीऑक्सीजनेशन जो है वो बॉडी के बाहर जा रही है। तो अब क्या है, अब आपका बेबी सर्वाइव तब कर सकता है जब उसके अंदर वीएसडी हो, वेंट्रिकल के अंदर सेप्टल डिफेक्ट हो, या फिर एएसडी हो, या फिर दोनों हो। उसमें अब क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो शंट कर जाएगा, आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड जो है वो आपका आ जाएगा इधर आपकी राइट साइड ऑफ द हार्ट में, क्योंकि हमारा लेफ़्ट साइड जो होती है ना वो ज़्यादा पंप कर रही होती है। तो अब क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड से ब्लड चला जाएगा आपके राइट साइड में, थोड़ा सा शंट हो गया अब ब्लड। अब क्या हो जाएगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो अब शंटिंग हुई है, अब ऑक्सीजन जो है सेचुरेशन आपकी वो कुछ ना कुछ तो आएगी ना, ऑक्सीजन कुछ ना कुछ तो आएगी, कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगी। तो जब तक एएसडी वीएसडी नहीं होगा आपका बेबी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और उसके बाद
इस केस में क्या होगा कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को भेज रहा होगा, जो वो ले रहा है थ्रू सेप्टल डिफेक्ट आपके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से। तो बेबी इसके अंदर यही सर्वाइव कर सकता है, वरना इसके अलावा नहीं कर सकता। और इसके अंदर हाँ ASD VSD अगर नहीं है, अगर आपने क्या किया PDA ही है सिर्फ बेबी के अंदर, तो PDA अलोन जो है ये आपका बेबी को सर्वाइव नहीं कर सकता। PDA के साथ साथ आपका जो है ASD VSD होगा तभी आपका बेबी सर्वाइव करेगा। तो सिंपल सा आपने याद रखना है, आपका एओर्टा अटैच हो गया राइट साइड के साथ, पल्मोनरी ट्रंक अटैच हो गया आपकी लेफ्ट साइड के साथ। तो अब जाते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स में। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम ये देखेंगे कि हमारा बेबी जो है वो प्रेजेंट किस तरह से करेगा। तो अगर आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है बेबी के अंदर, अगर मतलब VSD या ASD वगैरह है बेबी के अंदर, तो कैसे प्रेजेंट करेगा, अगर नहीं है तो फिर कैसे प्रेजेंट करेगा। तो ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, और इसमें क्या है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नहीं है, इंटैक्ट है, इंटैक्ट वेंट्रिकल सेप्टम, मतलब उसके अंदर डिफेक्ट नहीं है, तब बेबी कैसे प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ ही नहीं रहा बॉडी के अंदर, ठीक है। आपका जो है जो राइट साइड है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करती जा रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका बेबी होगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगी, विद इन आवर्स आपको साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगी बेबी की, और उसके बाद बेबी विल कम टू टेकिपनिया। साइनोसिस हो गई, टेकिपनिया हो गया विद इन आवर्स। और उसके बाद अब क्योंकि आपकी जो है ऑक्सीजन वो बहुत कम हो रही है अभी, जब आप उसके ब्लड लेंगे ना आर्टरीज में से, तो यू विल सी सिवियर हाइपोक्सीमिया, बहुत ज़्यादा हाइपोक्सीमिया हुई होगी उसे, ठीक है। ये है जब आपकी वेंट्रिकल जो है सेप्टम जो है वो आपकी इंटैक्ट हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको क्या हो जाएगा, विद इन आवर्स सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर, विद इन आवर्स। और उसके बाद इसमें यह है कि आपकी जो है पैदा होने से पहले जो ऑक्सीजन है ना बेबी की, वो आपकी नॉर्मल होगी, लेकिन विद इन आवर्स जो है आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपकी ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी, आपका बेबी जो है वो हाइपोक्सिया की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपकी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज तो है, लेकिन विद VSD वेंट्रिकल सेप्टर डिफेक्ट के साथ है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपकी माइल्ड साइनोसिस होगी उसके बाद। और ये जो है आपकी साइनोसिस जो है उसमें क्या हुआ था, विद इन आवर्स हुई थी, ये आपकी मंथ्स में आएगी। और बाकी फिर मतलब वही आपकी ग्रोथ रिटार्डेशन, फेलियर टू थ्राइव वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें इसमें, ग्रोथ रिटार्ड। बाकी टेकिपनिया, उसके बाद साइनोसिस वो तो है। हाँ, इसके अंदर साउंड जो है आपका S2 की अगर बात की जाए तो वो आपका फिर से सिंगल हो जाएगा, सिंगल S2 प्लस लाउड होगा आपका। तो ये वाली सारी चीज़ें। बाकी अब अगर मतलब इसके अंदर अब क्योंकि VSD आ गया है, ये पहले वाले में तो VSD नहीं था, आपको मरमर कोई नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है विद सेप्टल डिफेक्ट, इसमें आपको शॉर्ट सिस्टोलिक मरमर नज़र आएगा, सिस्टोलिक मरमर। बाकी जाते हैं अब हम अपनी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हमने क्या क्या करवानी है। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने पीछे वाली में देखा था कि हमने क्या करवानी है, सबसे पहले बेस्ट इनिशियल में आपने इको करवा देनी है पेशेंट की। इको में आपको जो है ये प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं हार्ट की, ये आपको नज़र आ जाएंगी। और उसके अलावा ये आपकी मोस्ट एक्यूरेट भी है इसके अंदर, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट या फिर बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो है आपने पेशेंट की इको करवा ली। इसके अलावा अगर आप पेशेंट का करवाते हैं चेस्ट एक्सरे, तो उसमें आपको क्या नज़र आएगा, आपको एग शेप्ड हार्ट नज़र आएगा, एग शेप्ड हार्ट। अच्छा, पीछे वाली जो हमने की थी हमारी जो थी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, उसमें हमारा हार्ट क्या था, बूट शेप्ड था। इसमें हार्ट आपका हो गया एग शेप्ड। और इसके बाद वही चीज़ हमारी इंक्रीज वेस्कुलर मार्किंग, आपको वेसल्स जो है ना वो आपकी लंग्स के अंदर वो आपको क्लियरली मतलब करले बील लाइंस जो है ना इसके अंदर वो आपको क्लियर नज़र आ रही होंगी। बाकी अब इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका पेशेंट जो है हाइपोक्सिया में जा रहा है, तो जब आपके मतलब जब उसकी स्किन का कलर चेंज हुआ तो आपने तो यही करना है ना, आप उसकी आर्टरीज में से ब्लड लेके चेक कर लें कि उसकी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह है भी कि नहीं है। तो आपने ABGs करवानी है उसकी। ABGs में अब नॉर्मली क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली सारी चीज़ें चेक हो रही होती हैं। अब क्या होगा, जब आप इस पेशेंट की करवाओगे ना ABGs,
तो आपको स्वेयर हाइपोक्सीमिया नज़र आएगा, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन जो है ना उसकी बॉडी की जो हमारी सर्कुलेशन में जा रही है ना, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बहुत कम जा रही है। और उसके बाद मतलब है ही नहीं बिल्कुल इसमें तो। और उसके बाद आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, हाँ ये वाला इसके अंदर एक टेस्ट भी है, उसका क्या है, आप पेशेंट का करवा लो हाइपर ऑक्सिया टेस्ट, हाइपर ऑक्सिया। अब इसमें क्या है, हाइपर मतलब ज़्यादा, ऑक्सिया मीन ऑक्सीजन। आप क्या कर दो, पेशेंट को ऑक्सीजन दे दो और बहुत ज़्यादा सैचुरेशन के साथ दे दो, 100% ऑक्सीजन दे दो उसको। अब उसमें क्या हुआ है, नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन आपने जब दी ना, तो उसके अंदर आपकी जो एबीजीज करवाओगे ना आप, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन जो है वो आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी। लेकिन इस पेशेंट में क्या होगा, क्योंकि हमारा जा ही नहीं रहा लंग्स की तरफ, हमारा अब ऑक्सीजन जो है हमने अगर दी भी है वो तो जाएगी हमारी लंग्स के थ्रू, अब लंग्स की तरफ जा ही नहीं रहा आपका ब्लड। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप दोबारा से उसकी करवाओगे ना एबीजीज, तो आपको इंक्रीज़ होना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन इस पेशेंट में क्या हो जाएगा, आपका जो इंक्रीज़ था ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो आपको 100% ऑक्सीजन देने के बाद होना चाहिए था, वो अब इंक्रीज़ नहीं होगा, नो इंक्रीज़। तो ये वाला था इसके अंदर एबीजीज में। बाकी मैनेजमेंट इसकी बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है कि अब जो पेशेंट है उसमें क्या करें आप, मैनेजमेंट अगर मेडिसिन जो देनी है पेशेंट को, सबसे पहले तो आपने डक्टस आर्टेरियसस जो है उसको आपने ओपन रखना है, तो उसके लिए आप दे दें प्रोस्टाग्लैंडिन E1 ताकि पीडीए आपका रहे। उसके बाद अब पीडीए से क्या होएगा, आपका जो कुछ ना कुछ ब्लड जो है वो भी आपका मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल से जा रहा होगा आपके राइट में, और वहाँ से भी आपकी ऑक्सीजनेशन थोड़ी थोड़ी मतलब बढ़ती रहेगी। तो ये वाली इसके लिए आपने पीडीए ओपन रखना है। और उसके बाद अब पेशेंट के अंदर हो रही है, उसके अलावा पेशेंट की ऑक्सीजन बाहर नहीं आ नहीं रही, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं तो आपको मेटाबॉलिक यहाँ पे एसिडोसिस नज़र आएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। एसिडोसिस से अब क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो हाइपरथर्मिया के लिए आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। तो इसके अलावा आगे हमने चले जाना अपने सर्जरी की तरफ। सर्जरी हमने पेशेंट की क्या क्या करवानी, तो सबसे पहले सर्जरी के अंदर जो है ना आपने नाम याद रखने हैं कि हम हमारे नाम कौन कौन से आएंगे इसमें। तो सबसे पहले जो आपका पहला है वो आपने याद रखना है रैश काइंड बैलून सेप्टोस्टोमी। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आप एक जो है ना एक बालून सा है ना, वो आप किसी भी आर्टरीज के थ्रू आप मतलब आपके बॉडी के अंदर एंटर करेंगे या वेंस के थ्रू। तो उसमें क्या करेंगे, आप जाके अपने एट्रिया की जो वाल है, एट्रियल सेप्टल जो है सेप्टम, उसको आपने पंक्चर करना है। तो पंक्चर की वजह से अब क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक मतलब एक पाथ बन जाएगा जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड आपस में मिक्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है लेफ़्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया क्योंकि आपका ब्लड भेज रहा है बॉडी की तरफ, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जो है इसके थ्रू आपकी जाती रहेगी। बाकी इसके अलावा जो दूसरी सर्जरी में आपने क्या करना है, आपने जो आर्टरीज आपकी उल्टी पुल्टी लगी हुई हैं आपने उनको ठीक करना है, टोटल एनाटॉमिकल करेक्शन। अब इसमें क्या करेंगे आप कि आपकी जो है ये एओर्टा, उसको आप लेफ़्ट साइड पे कर देंगे, एओर्टा कर देंगे आप, जो इस डिजीज़ के अंदर क्या हुआ राइट साइड पे है उसको आपने लेफ़्ट पे कर देना है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। और उसके बाद पल्मोनरी ट्रंक जो है उसको आपने राइट साइड ऑफ द हार्ट कर देना है। तो इससे आपके जो है पेशेंट वो भी ठीक हो जाएगा। तो हमारी ये जो डिजीज़ है इसके अंदर ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इसमें सिर्फ यही है, बस आपने ये याद रखना है, आपका पेशेंट जो है वो विद इन आवर्स अगर आपका कर रहा है तो वो है आपकी विद इंटैक्ट सेप्टम, और उसके बाद अगर मतलब बाद में कर रहा है तो फिर वो आपकी हो सकता है वीएसडी के साथ हो। उसके बाद साइनोसिस होगी पेशेंट को, शेप्ड हार्ट, शेप ऑफ हार्ट क्या है, एग शेप्ड हार्ट, एग ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस ऑफ चेस्ट एक्सरे। अब इसमें क्या है, आपका जो पेशेंट है वो आप यूँ लगेगा जैसे एक अंडा जो है ना वो आपकी ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है। तो उसके बाद आपने सर्जरी के बगैर जो है मोस्ट इन्फेंट्स जो है वो आपके मर जाएंगे। तो आपने पेशेंट को जो है सर्जरी करनी है। सर्जरी में आपने नाम याद रख लेना है, रैशकांड बैलून सेप्टोस्टोमी, और उसके बाद टोटल एनाटॉमिकल करेक्शन। उसके बाद ये बाकी सारा इसके अंदर इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं था। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।